पूरे देश में 3 मई तक तालाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब तक करीब 15,000 लोग देश में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और करीब 500 लोगों की देश भर में कोरोना से मौत भी हो चुकी है। पूरे देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, वहीं केरल में इसके ठीक उलट कोरोना संक्रमण के दर में कमी देखने को मिली है। जी हां, केरल में कोरोना पॉजिटिव के केस में कमी देखने को मिली है। साथ ही साथ यहां रिकवरी रेट भी 50% तक पहुंच गई है। जबकि पूरे भारत की अगर बात करें तो भारत की रिकवरी का औसत रेट 11% ही है। यही नहीं, केरल में कोरोना संक्रमितों की डेथ रेट भी भारत के औसत से काफी कम है। पूरे भारत में कोरोना का एवरेज डेथ रेट 3.4% है, जबकि केरल में यह डेथ रेट मात्र 0.5% है। तो सवाल यहाँ यह है कि आखिर केरल इतना बेहतर कैसे कर रहा है। आपको बता दें कि केरल ने बहुत पहले ही कोरोना को मात देने के लिए रणनीति बना ली थी और आज इसी रणनीति की देन है कि केरल के प्रदर्शन के आंकड़े पूरे भारत के आंकड़े से बेहतरीन हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि केरल की वो रणनीति क्या थी जिससे केरल ने कोरोना को कड़ी चुनौती दी और सभी राज्यों को पछाड़ दिया। केरल का हेल्थ केयर सिस्टम दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत मजबूत है। यहाँ हर 3 गांव के बीच कम से कम 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अगर पूरे भारत से केरल की तुलना करें तो पूरे देश में 2 स्वास्थ्य केंद्रों के बीच की औसतन दूरी 7.3 किलोमीटर है, जबकि केरल में 2 स्वास्थ्य केंद्रों के बीच की औसतन दूरी 3.95 किलोमीटर है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के तहत केरल सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल उपकरण में लगभग 4,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। केरल के स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों को दूसरे बड़े अस्पतालों की तरह ही तनख्वाह दी जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। स्वास्थ्य केंद्रों को और भी मजबूत करने के लिए 5,775 नई वैकेंसी भी निकाली गई। मुश्किल हालातों में काम करने के लिए केरल के हेल्थ वर्कर बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि यहाँ के हेल्थ वर्कर इससे पहले जानलेवा निपाह वायरस और बाढ़ के बाद की बीमारी पर काम कर चुके हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बिना कोरोना के मामले आए ही अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी। इसी के तहत एक कंट्रोल रूम बना जिसमें 18 एक्सपर्ट की टीम कई बातों को मॉनिटर करने के लिए लगी हुई थी। ये टीम रोजाना सुबह और शाम मीटिंग करती थी, जिसमें केरल के हेल्थ मिनिस्टर भी शामिल होती थी और जिलों की अपडेट सुनती थी। कोरोना के केस आने से पहले ही अस्पतालों में मॉक ड्रिल होने लगी थी। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के इस दौर में स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया। उन्होंने समय पर पीपीई उपलब्ध कराए, साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के आराम का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। केरल की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा भी शुरू से काफी एक्टिव रही हैं। वो सिर्फ रिव्यू समिति तक सीमित नहीं रही, बल्कि खुद कोरोना पर काम कर रहे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं से मिलती रही हैं। केरल सरकार ने कोविड-19 का रूट मैप तैयार किया। इस रूट मैप में उन रास्तों को चिन्हित किया गया जहां कोरोना के संक्रमण का खतरा था। फिर इस रूट मैप को अखबार में छपवाया गया और लोगों से अपील की गई कि जो लोग भी इस रास्ते से गुजरे हैं अपने लक्षणों को देखें और कोरोना से मिलते जुलते लक्षण दिखें तो तुरंत पास के अस्पताल में संपर्क करें। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताने के लिए ब्रेक द चेन कैंपेन चलाया गया। साथ ही साथ हैंड वॉशिंग कैंपेन भी चलाया गया, जिसके तहत ताकि लोग सड़क से गुजरते हुए भी हाथ धोना न भूलें। केरल में कोरोना संदिग्ध या विदेश से लौटे लोगों को 14 दिन के बजाय 28 दिन क्वारंटीन में रखा गया, क्योंकि कुछ मामलों में देखा गया है कि लक्षण सामने आने में 22 दिनों का वक्त भी लग जाता है। गांव के स्तर पर भी केरल में खूब तैयारियां हुई।
यहाँ पंचायत के सदस्य और स्वास्थ्य कर्मी लगातार इस पर नजर रखते थे कि होम क्वारंटीन किए गए लोग 28 दिनों तक बाहर न निकलें। होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों को ट्रैक करने के लिए एक लोकल ऐप कोरोना RM की मदद ली गई। अगर कोई घर से बाहर निकलता तो तुरंत ये ऐप अलर्ट कर देता था। क्वारंटीन हुए लोगों के लिए 14 हेल्थ वर्करों की टीम ने कॉल सेंटर की तर्ज पर काम किया और दिन रात उन लोगों की काउंसलिंग की जो घर में क्वारंटीन किए गए थे। इस दौरान इतनी छोटी सी टीम ने लगभग 4000 लोगों से फोन पर हालचाल लिया और इस कॉल सेंटर टीम ने अकेले रहने के दौरान उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नजर रखी ताकि कोरोना से उबरने के बाद कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्या न हो जाए। केरल सरकार ने एक मीडिया मॉनिटरिंग टीम बनाई जो फेक न्यूज पर नजर रखती थी। ये सोशल मीडिया पर कोरोना या उसके इलाज को लेकर चल रही अफवाहों को देखती और उन पर सही चर्चा करती। कई मामले में फेक न्यूज फैलाने वालों को अरेस्ट भी किया गया। केरल सरकार ने बंदी के दौरान 55 लाख बुजुर्गों और वंचितों को 8,500 रुपए दिए। वेलफेयर फंड से 1,000 से 3,000 रुपए श्रमिकों को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ 2,000 करोड़ का बिना ब्याज का लोन दिया गया। स्थानीय स्तर पर रोज 4 लाख भोजन पैकेटों का वितरण हो रहा है जो कम्युनिटी किचन में तैयार किया जा रहा है। तो ये वो रणनीति थी जिसके माध्यम से केरल भारत के बाकी राज्यों से सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।